Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर स्टडी सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर नंबर 7 आपकी वर्क बुक के पेज नंबर 170। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिया था। द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 7 इज टाइम गोज ऑन। ओके, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने यहाँ पे किया था कि कुछ एक्टिविटीज के नेम दिए गए, आपको क्या करना था, उस एक्टिविटी के नेम को रीड करके वो एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे नीचे दिया गया टेबल फिलअप करना था। जैसे कि अगर कोई एक्टिविटी दी गई है तो अगर वो सेकेंड्स में हो रही है तो उसको लिखना था सेकेंड के टेबल में। अगर वो मिनट्स, उसके लिए कुछ मिनट्स लगते हैं तो उसमें हमें मिनट्स के टेबल में लिखना था। अगर वो एक्टिविटी करने के लिए अगर कुछ आवर्स लगेंगे तो वो आवर्स के टेबल में लिखेंगे, और अगर कुछ दिन लगते हैं देन वो डेज के टेबल में। एंड आफ्टर मंथ अगर हो रहे हैं, जैसे कि कोई सीजन चेंज हो गई तो सीजन चेंज होने के लिए मंथ लगते हैं, यानी कि 2 या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद सीजन चेंज होती है। तो यहाँ पे उस तरह की एक्टिविटी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आप किया था और आप मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अभी नेक्स्ट हम कर रहे हैं वर्कबुक पेज नंबर 170 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बिलो। तो यहाँ पे नीचे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, पूरा बर्थ सर्टिफिकेट रीड करना पड़ेगा एंड देन उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट में रीड कर रही हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, हेल्थ डिपार्टमेंट, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कहाँ का है, अहमदाबाद का। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा है, फर्स्ट लिखा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ which is in the registered for the year 2009। तो ये कब बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया था, 2009 को। तो हमें ये सब कुछ याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ नीचे के क्वेश्चन लिखने हैं। नीचे लिखा है कि नेम किसका है ये बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे नेम लिखा है रितेश सुरेश कुमार प्रजापति। तो ये जो है उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बाद वो कौन है, तो वो मेल है। नेक्स्ट आ गया उसकी बर्थ डेट, तो उसका बर्थ हुआ था 3/7/2009 यानी कि 3 जुलाई 2009। नेक्स्ट बर्थ प्लेस, कहाँ पे उसका बर्थ हुआ था, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट उसके फादर का नेम क्या है, सुरेश कुमार प्रजापति। उसकी मदर का नेम क्या है, हेतलबेन प्रजापति। नेक्स्ट उसका एड्रेस दिया गया है, कहाँ पे रहते वो लोग, 25 आनंद नगर सोसाइटी, रानी अहमदाबाद। ओके, उसके बाद दिया गया है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने की डेट, उसका बर्थ हुआ था 3/7 को, लेकिन उसने बर्थ सर्टिफिकेट कब बनाया, 18/7 को। तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जब, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब इसमें करवाया था वो डेट थी 18/7/2009। नेक्स्ट दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि उसने नंबर जो दिया गया है, मतलब उसने 2009 में जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 237। और नीचे लिखा है ऐसे 237 और इस तरह से लिखा गया है 2009, मतलब कि 2009 का वो कौन से नंबर का बर्थ सर्टिफिकेट है, 237 नंबर का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये पूरा बर्थ सर्टिफिकेट है। हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन हम ऊपर देख के उसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रितेश बर्थ डेट इज ब्लैंक। तो रितेश की बर्थ डेट कौन सी है, तो देखो ऊपर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट सिर्फ बतानी है हमें, तो कौन सी डेट है, 3। ओके, तो फर्स्ट आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट ब्लैंक में जो फर्स्ट दिया गया है उसमें हम लिखेंगे 03। उसके बाद उसी में ही सेकंड ब्लैंक पूछी है बर्थ मंथ इज, तो उसका बर्थ का मंथ कौन सा है, जुलाई। ओके, उसका बर्थ जब हुआ था वो मंथ था जुलाई। एंड बर्थ ईयर, और उसका बर्थ का ईयर कौन सा है,
तो रितेश के फादर का नेम क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फादर्स नेम इज सुरेश कुमार। तो सेकेंड लेख में हम लिखेंगे सुरेश कुमार। तो उसके पापा जो है यानी कि उसके फादर जो है उसका नेम है सुरेश कुमार। सेकेंड में दिया गया है मदर्स नेम इज, उसके मदर का नेम क्या है? हेतलबेन। तो यहाँ पे लिखेंगे हेतलबेन। एंड उसी में थर्ड ब्लैंक दिए बर्थ प्लेस, तो उसका बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद। तो ये तीनों ब्लैंक्स जो है वो सेकंड में लिखनी है। सेकंड में 3 ब्लैंक्स दी गई है और आपको ये तीनों वहां पे लिखनी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ ओल्ड विल रितेश बी ऑन 13/12/2009? तो देखो 13/12/2009, तो वो पूछ रही थी 13/12/2009 को वो कितना बड़ा हो गया होगा। तो उसकी देखो बर्थ डेट कौन सी है? तो उसकी बर्थ डेट है 3/7/2009। देखो ये 7th मंथ है और ये है 12th मंथ। तो अभी 12th मंथ में उसकी एज क्या होगी, यानी कि वो कितना बड़ा हो गया होगा? तो देखो ये 7th में उसका बर्थ हुआ था, तो उसके बाद हम काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो अभी वो कितने मंथ का होगा? 5 मंथ का। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि 13/12/2009 को वो कितना बड़ा हो गया होगा। तो उसका बर्थ 7th मंथ में था और वो अभी है 12th मंथ में। तो काउंट करेंगे तो टोटल 5 आंसर आएगा। थर्ड ब्लैंक में हम लिखेंगे 5। वो 5 मंथ का होगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ईयर ओल्ड विल रितेश ऑन 3/7/2015? देखो उसकी बर्थ डेट है 3/7/2009 और हमें पूछा गया है 3/7/2015 को वो कितना बड़ा हो गया होगा। तो देखो ये 2009 है और ये हो गया है 15। तो 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2016। तो कितने इयर्स का? टोटल 6 ईयर। ओके, तो वो 6 ईयर का होगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड विल रितेश बी ऑन 3/7/2054? अब ये बोला गया है कि 2054 में वो कितना बड़ा होगा। तो अभी क्या करना है, 54 में से हम 9 को निकाल देंगे, मतलब 2054 माइनस करेंगे हम 2009 को। ओके, तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। अभी देखो काउंट करने जाएंगे कि 2010, 2011, तो ये 54 तक जाने, उससे अच्छा है 2054 में से हम 2009 को माइनस कर देंगे, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 10, 54 में से 9 नहीं निकाल सकते, ये हो जाएगा 4। 10 + 4 14 - 9 5, यहाँ पे 4, तो कितना? ओके 0 0, तो वो कितना होगा? 45 ईयर का हो गया होगा। 45 ईयर्स। तो वो 2054 में कितना बड़ा हो गया होगा? 45 ईयर्स का। नेक्स्ट दिया गया वो बीच डेट विल रितेश बी 10 ईयर ओल्ड? तो 10 ईयर ओल्ड यानी कि वो कौन सी डेट होगी जब वो 10 यानी 10 साल का हो गया होगा। तो देखो उसकी बर्थ डेट है, वो दी गई है 3/7/2009, ये उसकी बर्थ डेट है। अभी 10 साल बड़ा होने के लिए 2009 में हम प्लस करेंगे 10 को, तो ये हो जाएगा 2019। डेट तो वही लिखेंगे लेकिन साल ईयर कौन सा हो जाएगा? 2019। यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो 3/7/2019 को 10 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या गया है, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज रितेश नाउ? तो देखो अभी रितेश कितने साल का होगा। तो अभी देखो हमारी जो है अभी वो 2009 में उसका बोर्न हुआ था और अभी कौन सा मंथ चल रहा है? 2021। तो 2009 में उसका बोर्न हुआ था और अभी चल रहा है 2021।
2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. तो 5, 5, 2, 10 यानी 10 प्लस 2, या फिर हम माइनस भी कर सकते हैं। तो 1 में से 9 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा। 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 9 2, 11 का 1, तो वो कितने साल का होगा अभी? 12 इयर्स। तो 12 इयर्स। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके पीछे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, पेज टर्न करेंगे हम 180। वहां पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ऑन व्हाट डेट विल रितेश बी 15 ईयर ओल्ड। तो वो 15 ईयर ओल्ड कब होगा? तो देखो अभी 2021 है, तो वो 12 ईयर का है, तो 13, 14, 15 यानी कि 3 इयर्स के बाद होगा। तो वो कौन सा होगा? 2022, 2023 एंड 2024। तो यहाँ पे हम उसकी बर्थ का जो ईयर है उसमें कितने साल का? 15 इयर्स को ऐड कर देंगे, 15 इयर्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे होगा 9 + 5 14, 1 कैरी 2, और यहाँ पे 2 का 2, 0 का 0। तो कब वो 15 ईयर का होगा? 2024 में। तो 8 में आंसर आएगा 2024। 2024 में वो होगा। ओके, हमें डेट भी लिखनी है। तो 9, 8 नंबर की जो ब्लैंक्स है उसमें हम लिखेंगे 3, 7, 2024। तब वो हो जाएगा 10 ईयर का। चलो नेक्स्ट दिया गया है आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रितेश बर्थ। आफ्टर यानी कि रितेश के बर्थ के बाद कितने दिनों के बाद द बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उसके बर्थडे के कितने दिन बाद बनाया गया था। ओके, तो हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी देख दिए। उसकी बर्थ डेट है 3/7/2009 और बर्थ सर्टिफिकेट है 18/7/2009, यानी कि 3 डेट को उसका बर्थ हुआ था और 18 डेट को ये बनाया गया है। मतलब 18 - 3 तो हो जाएगा 5 and 1, 15 डेज के बाद ये बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है। तो यहाँ पे आएगा 15 डेज। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ के आफ्टर 15 डेज के बाद इश्यू करवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें ही विच इज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आगे दी गई है रजिस्ट्रेशन की डेट। देखो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18/7/2009। तो हमें वही लिखनी है 18/7/2009। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 10 व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दिस सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा दिया गया है? तो देखो आगे लास्ट जो है 237/2009, 237 of 2009। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 डिटेल ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड देयर प्रेजेंट एज आर गिवन बिलो। तो नीचे कुछ कोई एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी प्रेजेंट मतलब क्या होता है कि अभी की उसकी एज जो है वो दी गई है। ऑन इट्स बेसिस राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो उसको देख के आपने नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं। मेंबर्स ऑफ फैमिली में है मनीषा, हर मदर, मनीषा के मम्मी, हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर। ओके, तो फैमिली में 4 मेंबर है। उसकी प्रेजेंट एज दी गई है। मनीषा है 8 इयर्स की, उसके मदर है 35 इयर्स के, उसके फादर है 39 इयर्स के और उसके ग्रैंड मदर है 72 इयर्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी इयर्स ओल्डर इज द ग्रैंड मदर देन मनीषा's मदर। तो मनीषा के जो मदर है उससे उसके जो ग्रैंड मदर है
कि उसकी ग्रैंड मदर से उसकी मदर की जो एज है वो कितनी ज्यादा है, यानी कि वो कितने बड़े हैं। चलो तो 2 में से 5 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6। 10 + 2 12 -5 करना है तो वो होगा 7 और 6 में से 3 जाएगा देन 3, तो ये है 37। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमें लिखना है 37 इयर्स। 37 इयर्स बड़े है, उसके जो दादी माँ है वो उसके मदर से 37 इयर्स बड़े है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है हाउ मेनी इयर्स यंगर इज मनीषा देन हर मदर। उसके मदर जो है उससे मनीषा कितनी छोटी है। फिर से उसकी मदर की एज हम लेंगे 35 और मनीषा की एज दी गई है हाउ मेनी इयर्स यंगर इज मनीषा देन हर फादर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, तो उसके फादर की एज है 39 और मनीषा की एज है 8। चलो दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, 9 - 8 1, यहाँ पे आएगा 3, तो ये होगा 31 इयर्स। तो 31 इयर्स छोटी है मनीषा, अपने पापा से 31 इयर्स छोटी है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज हर मदर्स एज। उसके मदर की एज क्या होगी एट द टाइम ऑफ मनीषा's बर्थ। तो मनीषा का जब बर्थ हुआ था तभी उसके मम्मी जो है वो कितने इयर्स के होंगे। तो देखो जितने भी इयर्स की मनीषा है वो हम उसके मदर की एज में से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जब भी मनीषा का बर्थ हुआ था तब उसके मदर जो थे वो कितने साल के थे। तो उसके मदर की एज है 35 और मनीषा की है 8। इन दोनों का हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 5 में से निकाल सकते हैं, बोरो यहाँ पे 2। 10 + 5 15 -8 7, 2 में से 0 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे आएगा 27 इयर्स। तो उसकी मदर जो है वो मनीषा का जब बर्थ हुआ था तब कितने इयर्स के होंगे 27 इयर्स। नेक्स्ट उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ओके थर्ड ब्लैंक्स में हो रही है ऑल्सो व्हाट वाज हर ग्रैंडमदर्स एज। और उसकी ग्रैंडमदर की एज भी तभी क्या होगी। तो देखो ग्रैंडमदर की प्रेजेंट एज है 72 और उसमें से क्या मनीषा की एज को माइनस कर देंगे। तो जब मनीषा का बर्थ हुआ था तब उसके दादी कितने साल के होंगे। 10 बोरो लेना पड़ेगा यहाँ पे 6, 10 + 2 12 -8 4 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। तो उसके जो दादी है वो होंगे 64 इयर्स। तो सेकंड ब्लैंक्स में लिखेंगे हम 64 इयर्स। नेक्स्ट क्या गया क्वेश्चन नंबर 4 What will be the age of Manisha after 4 year? After 4 year मनीषा कितने साल की होगी। देखो अभी वो 8 इयर्स की है, 4 साल के बाद तो देखो 8 के बाद 9 10 11 एंड 12, 4 ईयर के बाद वो होगी 12 ईयर की, तो हम लिखेंगे 12 इयर्स। ओके 4 ईयर के बाद वो होगी 12 ईयर की। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट विल बी द एज ऑफ हर मदर। उसके मदर की एज तो देखो अभी वो 35 के है, 36 37 38 और 39, 4 ईयर के बाद वो होंगे 39 इयर्स के। उसके बाद उसके पापा है वो क्या होंगे, कितने एज के होंगे। ओके व्हाट विल बी द एज ऑफ हर ग्रैंडमदर। उसकी ग्रैंडमदर की एज क्या होगी 4 ईयर के बाद। तो अभी है उसकी ग्रैंडमदर की एज 72, तो 4 ईयर के बाद 73 74 75 एंड 76, तो उसकी ग्रैंडमदर होंगे 76 इयर्स। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये आंसर आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में रीड कर रही हूँ एंड देन हम आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर ऑफ ईयर 2019। तो यहाँ पे देखो कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर है 2019 का, तो उसके बेसिस पे हमें पीछे जो नीचे आंसर दिए गए क्वेश्चन उसके आंसर करने। तो यहाँ पे जनवरी
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे पूरा 12 मंथ का कैलेंडर दिया गया है। चलो तो डायरेक्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, पेज नंबर 119 पे दिया गया है। दोनों पेज हम देखते जाएंगे और जो पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन के हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। तो कोई भी एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, तो हम आंसर लिखेंगे 12 मंथ्स। 12 मंथ्स होते हैं, कोई भी एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द 7th मंथ ऑफ ईयर। तो 7th मंथ कौन सा है ईयर का, तो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। तो 7th मंथ कौन सा है, जुलाई। नेक्स्ट दिया गया है थर्ड में लिखा है क्वेश्चन बीच मंथ कम बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर के पहले कौन आता है, देखो ये अक्टूबर है, उसके पहले कौन आता है, सितंबर। ओके, तो थर्ड ब्लैंक में आएगा सितंबर। नेक्स्ट दिया गया है बीच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल। अप्रैल के बाद कौन आता है, देखो अप्रैल के बाद कौन आता है, मई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मई। ओके, 5th नंबर का दिया गया है नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज। तो देखो जो भी मंथ में 30 डेज आते हैं उसके नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे कैलेंडर में, तो फर्स्ट जनवरी में 31 डेज है, फरवरी में 28 है, मार्च में 30 है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे मार्च। जिस मंथ में 30 डेज है उसके नेम लिखने, सबसे पहले आएगा मार्च। नेक्स्ट अप्रैल में 30 डेज है तो अप्रैल, ओके सॉरी, मार्च में होते हैं 31 डेज। एक डे यहाँ पे ऊपर दिया गया है, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे आएगा अप्रैल। फिर मई में 31 होंगे, जून। जुलाई में 31 है, अगस्त। उसके बाद सितंबर में, सॉरी, ओके जून। उसके बाद आएगा सितंबर। उसके बाद आएगा नवंबर। तो देखो ये जो चीज है उसको याद रखनी है। अगर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको मंथ के नेम आते हैं, तो ये जो हमारा हैंड है ना, उसके जो पॉइंट है वहां से हम काउंट करेंगे। जैसे कि ऊपर का है तो जनवरी, फिर अगर बीच में आ रहा है तो वो 30 डेज का हो। तो फरवरी है वो तो सबसे अलग है, क्योंकि फरवरी में या तो 20 डेज होते हैं या फिर 29 डेज। ओके, तो फरवरी को ना काउंट करते हुए बाकी जो भी इसके बीच में आएंगे वो होंगे 30 डेज के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से वहां से स्टार्ट करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जो भी मंथ्स यहाँ पे बीच में आएंगे वो 31 के होंगे, और जो भी ये पॉइंट्स के ऊपर आएंगे वो होंगे 31 डेज। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप ये मंथ्स के डेज को याद रख सकते हैं। चलो उसके बाद 6 दिया गया है नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज। तो कैलेंडर में देख के भी आप बता सकते हैं कि किसमें 31 डेज आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये सब जो मंथ है वो आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ओके, चलो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ डेज ऑफ व्हिच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मंथ्स। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा एक मंथ है जिसके जो डेज है वो सबसे अलग है, मतलब वो 30 डेज में भी नहीं आता है और वो 31 में भी नहीं आता है। तो वो है फरवरी, क्योंकि फरवरी के जो डेज है वो ओनली 28
इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो सबको पता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो टोटल 7 डेज होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3। तो देखो क्लास 3 आप कौन से मंथ में क्लास 3 में आए थे, यानी कि आपका क्लास 3 जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जून। ओके, हमारा जो क्लास है वो जून से ही स्टार्ट होता है। न्यू ईयर जून मंथ से ही स्टार्ट होता है, यानी कि 6 मंथ। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखना है? योर बर्थ डेट फॉल इन विच मंथ। आपकी बर्थ डेट जो है वो कौन से मंथ में आती है वो तो आपको ही पता होगा। तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है। आपका जो बर्थडे है उसकी यहाँ पे आपको मतलब कि कौन सा मंथ है तो उस मंथ का नेम लिखना है। जैसे कि किसी का जनवरी में आ रहा है तो वो जनवरी लिखेगा, फरवरी है तो फरवरी में। तो ये आपको अपने होमवर्क में करना है। सो नाउ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका अभी होमवर्क है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 अभी जो हमने हाफ किया है, यानी कि आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 170 पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लिखना है, सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद पीछे के यहाँ पे ये लिखना है और ये कैलेंडर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं जितने हमने इस पेज पे किए हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है एंड देन टेबल 1 to 5 अपन टाइप करेंगे। बाकी पेज नंबर 120 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका होमवर्क है। टिल देन बाय बाय।